हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान की किरण पर। आज मैं बात करने वाली हूँ LIC के नए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आरोग्य रक्षक के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 906। यह पॉलिसी 19 जुलाई 2021 से उपलब्ध हो गई है। इस वीडियो में आपको प्रीमियम और एग्जाम्पल के साथ साथ इस पॉलिसी से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आरोग्य रक्षक पॉलिसी एक हेल्थ इंश्योरेंस की बेनिफिट पॉलिसी है, मतलब ये दूसरे मेडिक्लेम पॉलिसी की तरह नहीं है। पहले आप इसे समझ लें। आमतौर पर मेडिक्लेम की पॉलिसी में हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद जो इलाज के खर्च होते हैं उसकी कवरेज होगी, लेकिन इस पॉलिसी में ऐसा नहीं है। हॉस्पिटल के बिल से इस पॉलिसी का कोई लेना देना नहीं है। इस पॉलिसी के अंतर्गत डिफाइंड बेनिफिट होता है, उसी के अनुसार आपको भुगतान होता है। इसको हम आगे एग्जाम्पल से समझेंगे। इस पॉलिसी की जो खास बात है, वेवर ऑफ प्रीमियम की इन बिल्ड कवरेज, मतलब किसी व्यक्ति ने अपने परिवार के लिए आरोग्य रक्षक पॉलिसी ली है, उसके बाद इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं तो फैमिली के दूसरे मेंबर को प्रीमियम भुगतान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस पॉलिसी में उनके लिए ऑटो हेल्थ कवर की सुविधा है। मेरी नज़र में यह एक बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट है। सबसे पहले बात करते हैं इस पॉलिसी को कौन कौन से लोग ले सकते हैं और उनकी आवश्यक शर्तें क्या हैं। पहले बात करते हैं इस पॉलिसी को कौन कौन से लोग ले सकते हैं। जो इस पॉलिसी को लेते हैं उसे प्रिंसिपल इंश्योर्ड कहते हैं। जो ये पॉलिसी लेते हैं वो इस पॉलिसी के अंतर्गत अपने जीवन साथी को, माता पिता को और अपने बच्चे को कवर कर सकते हैं। इस पॉलिसी को लेने के लिए प्रिंसिपल इंश्योर्ड, जीवन साथी और माता पिता की मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए और बच्चे की मिनिमम एज 91 दिन का होना चाहिए। इस पॉलिसी को लेने के लिए प्रिंसिपल इंश्योर्ड, जीवन साथी और माता पिता की मैक्सिमम एज 65 वर्ष है, मतलब 65 वर्ष से ज्यादा के लोगों को ये पॉलिसी नहीं मिल सकती और बच्चे की एज 20 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है इस पॉलिसी में कवरेज किस एज तक रहेगी। इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रिंसिपल इंश्योर्ड, जीवन साथी और माता पिता की कवरेज उनके 80 वर्ष पूरे होने तक रहेगी और बच्चे की कवरेज 25 वर्ष पूरे होने तक रहेगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात को समझ ले, यदि प्रिंसिपल इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है तो ऑटो कवर के अंतर्गत जीवन साथी और माता पिता की कवरेज अगले 15 वर्ष या उनके 70 वर्ष पूरे होने तक रहेगी। दोनों में से जो जल्दी हो जाए उसके बाद कवर कंटिन्यू करने के लिए उन्हें प्रीमियम का भुगतान करना होगा। अब समझते हैं कि इस पॉलिसी की कवरेज काम कैसे करती है। इस पॉलिसी को लेते समय पॉलिसी लेने वाले को हर मेंबर के लिए हॉस्पिटल कैश बेनिफिट का चुनाव करना होता है। मिनिमम हॉस्पिटल कैश बेनिफिट 2500 रुपए है और मैक्सिमम हॉस्पिटल कैश बेनिफिट 10,000 रुपए है। 2500 से ज्यादा का हॉस्पिटल कैश बेनिफिट 500 के गुणक में उपलब्ध है। इस पॉलिसी में हर मेंबर के लिए अलग अलग हॉस्पिटल कैश बेनिफिट का चुनाव कर सकते हैं और ये हॉस्पिटल कैश बेनिफिट का अमाउंट हर 3 साल पर 15% से बढ़ता जाता है और मैक्सिमम 1.5 गुना होने तक बढ़ता है और साथ ही साथ हर 3 साल क्लेम फ्री होने पर ये 5% से बढ़ जाता है, मतलब लगातार 3 साल क्लेम नहीं करने पर 5% का नो क्लेम बोनस मिलता है और इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। वक्त के साथ ये जो हॉस्पिटल कैश की लिमिट बढ़ती जाती है, इसे ही एप्लीकेबल डेली बेनिफिट कहते हैं। बाकी की कवरेज की अमाउंट इसी पर ही निर्भर करती है। ICU में हॉस्पिटलाइजेशन के केस में एप्लीकेबल डेली बेनिफिट का अमाउंट डबल हो जाता है। सबसे खास बात यह है कि एक बार जो बेनिफिट बढ़ जाता है उतना बना रहता है, क्लेम करने के बाद भी कम नहीं होता है। आइए अब इस हॉस्पिटलाइजेशन के अलग अलग परिस्थिति में कवरेज के अमाउंट कैसे काम करता है, इसे सिंपल एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। मिस्टर रैम्बो, जिनकी उम्र 35 वर्ष है, अपने लिए आरोग्य रक्षक पॉलिसी को 4,000 रुपए के हॉस्पिटलाइजेशन कैश बेनिफिट के साथ स्टार्ट करते हैं। इसके लिए उन्हें हर साल
8,748 रुपए का प्रीमियम भरना होगा। जीएसटी के साथ 10,322 रुपए का प्रीमियम भरना होगा। जब मिस्टर रैम्बो नॉन आईसीयू वार्ड में वैसी बीमारी के इलाज के लिए भर्ती होंगे जिसमें सर्जरी की आवश्यकता नहीं है, तो हर दिन 4,000 रुपए के हिसाब से उन्हें बेनिफिट मिलेगा। जब मिस्टर रैम्बो आईसीयू वार्ड में वैसी बीमारी के इलाज के लिए भर्ती होंगे जिसमें सर्जरी की आवश्यकता नहीं है, तो हर दिन 8,000 रुपए के हिसाब से उन्हें बेनिफिट मिलेगा। हॉस्पिटलाइजेशन की जो दूसरी कैटेगरी है वो है मेजर सर्जिकल बेनिफिट। इसके लिए कवरेज का जो अमाउंट है वो एप्लीकेबल डेली बेनिफिट का 100 गुना होगा। इसमें एलआईसी ने सर्जरी की लिस्ट दी है और सभी प्रकार की सर्जरी के लिए कवरेज लिमिट के परसेंटेज को डिफाइन किया है। मतलब मिस्टर रैम्बो को इसके लिए 4 लाख की कवरेज अवेलेबल है। यदि मिस्टर रैम्बो कोई वैसी सर्जरी करते हैं जिसमें मेजर सर्जिकल बेनिफिट का 60% बेनिफिट मिलता है, तो उन्हें 2,40,000 का क्लेम मिलेगा। और जितने दिन हॉस्पिटलाइज रहेंगे उतने दिन का डेली कैश बेनिफिट भी मिलेगा। जितने दिन नॉन आईसीयू वार्ड में रहेंगे उतने दिन 4,000 प्रति दिन के हिसाब से मिलेगा, और जितने दिन आईसीयू वार्ड में रहेंगे उतने दिन 8,000 प्रति दिन के हिसाब से मिलेगा। हॉस्पिटलाइजेशन की जो तीसरी कैटेगरी है वो है डे केयर। मतलब वैसी माइनर सर्जरी जिसे करके मरीज को उसी दिन घर भेज दिया जाता है। इसमें एलआईसी ने डे केयर की लिस्ट दी है और डे केयर के केस में जो एप्लीकेबल डेली बेनिफिट होता है उसका 5 गुना मिलता है। मतलब यदि मिस्टर रैम्बो डे केयर ट्रीटमेंट लेते हैं तो उन्हें 20,000 रुपए मिलेंगे। हॉस्पिटलाइजेशन के जो चौथी कैटेगरी है वो है अदर सर्जिकल बेनिफिट, अर्थात वैसी सर्जरी जो मेजर सर्जरी या डे केयर में नहीं है। उनके लिए कवरेज का जो अमाउंट है वो एप्लीकेबल डेली बेनिफिट का 2.5 गुना प्रतिदिन मिलता है। मतलब मिस्टर रैम्बो को इसके लिए 10,000 प्रतिदिन की कवरेज अवेलेबल है, और साथ ही साथ जितने दिन हॉस्पिटलाइज रहेंगे उतने दिन तक हॉस्पिटल कैश बेनिफिट भी मिलेगा। जितने दिन नॉन आईसीयू वार्ड में रहेंगे उन्हें उतने दिन 4,000 प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा, और जितने दिन आईसीयू वार्ड में रहेंगे उतने दिन 8,000 प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा। हॉस्पिटलाइजेशन की जो 5वीं कैटेगरी है वो है मेडिकल मैनेजमेंट बेनिफिट। यदि कोई डेंगू, मलेरिया, निमोनिया, टीबी, हेपेटाइटिस ए के इलाज के लिए भर्ती होता है तो उसके लिए कवरेज का जो अमाउंट है वो एप्लीकेबल हॉस्पिटल कैश बेनिफिट का 2.5 गुना प्रतिदिन मिलता है। तो उनके लिए कवरेज का जो अमाउंट है, मतलब मिस्टर रैम्बो को इसके लिए 10,000 प्रतिदिन मिलेगा, और साथ ही साथ जितने दिन हॉस्पिटलाइज्ड रहेंगे उतने दिन का कैश बेनिफिट भी मिलेगा। जितने दिन नॉन आईसीयू वार्ड में रहेंगे उतने दिन 4,000 प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा, और जितने दिन आईसीयू वार्ड में रहेंगे उतने दिन 8,000 प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा। इस पॉलिसी के अंतर्गत एक्सटेंडेड हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट उपलब्ध है, जिसके तहत यदि कोई व्यक्ति को किसी बीमारी के इलाज के लिए 30 दिन या उससे ज्यादा दिन तक लगातार भर्ती रहना पड़ता है तो उसे एप्लीकेबल हॉस्पिटल कैश बेनिफिट के 10 गुना का अतिरिक्त भुगतान होगा। मतलब अभी जो मैंने हॉस्पिटलाइजेशन के 5 कैटेगरी बताए हैं उसमें से जो बेनिफिट मिलता है उस बेनिफिट के अतिरिक्त इसका भुगतान होता है। मतलब यदि मिस्टर रैम्बो को 30 दिन से ज्यादा भर्ती होना पड़ता है तो उन्हें अतिरिक्त 40,000 रुपए का भुगतान होगा। यहाँ मैं आपको फिर से बता दूं कि ये एग्जाम्पल मैंने 4,000 के हॉस्पिटल कैश बेनिफिट के आधार पर बताया है, जो कि हर 3 साल पर बढ़ता जाएगा और उसी के अनुसार बेनिफिट का अमाउंट बढ़ता जाएगा। आइए अब बात करते हैं इस पॉलिसी के अदर महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। इस पॉलिसी की कवरेज सिर्फ इंडिया में हॉस्पिटलाइजेशन के लिए एप्लीकेबल है। डे केयर ट्रीटमेंट को छोड़ के सभी के लिए मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन 24 घंटे से 4 घंटे ज्यादा होने चाहिए, मतलब 28 घंटे का होना चाहिए। पॉलिसी लेते समय जो मेंबर इस पॉलिसी में कवर हो सकते हैं उसी समय उनको कवर करना होगा। आप उन्हें
बाद में कवर नहीं कर सकते। शादी होने के 1 साल के अंदर आप अपने जीवन साथी को कवर कर सकते हैं और नए बच्चे को नेक्स्ट पॉलिसी एनिवर्सरी पर कवर कर सकते हैं। मेजर सर्जिकल बेनिफिट के केस में एम्बुलेंस कॉस्ट के तहत 1000 रुपए की भी कवर है। इस पॉलिसी के अंतर्गत हेल्थ चेकअप बेनिफिट भी है, जिसके तहत हर 3 साल पर एप्लीकेबल डेली बेनिफिट का आधा पैसा मिलता है। मेजर सर्जिकल के बाद 1 साल का प्रीमियम भी माफ हो जाता है। ग्रेस पीरियड, इस पॉलिसी के अंतर्गत 30 दिनों का ग्रेस पीरियड है। प्रीमियम पेमेंट मोड, इस पॉलिसी के अंतर्गत ईयरली और हाफ ईयरली दोनों प्रीमियम पेमेंट मोड उपलब्ध हैं। राइडर्स, इस पॉलिसी के अंतर्गत 2 राइडर्स उपलब्ध हैं। पहला है LIC न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, दूसरा है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। मैंने इन दोनों राइडर्स के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप उसे देख सकते हैं। वेटिंग पीरियड, इस पॉलिसी के अंतर्गत एक्सीडेंटल केस के लिए कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। जनरल वेटिंग पीरियड 90 डेज का है और कुछ बीमारियों के लिए 2 साल का वेटिंग पीरियड है। इस पॉलिसी के अंतर्गत वो सारे एक्सक्लूजन एप्लीकेबल है जो आमतौर पर सभी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी में होते हैं। यदि आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको इस पॉलिसी से जुड़ी अगली वीडियो में कवर करूंगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें। यदि आप अपना प्रीमियम जानना चाहते हैं, सभी मेंबर की एज और हॉस्पिटल कैश बेनिफिट की लिमिट लिखें, मैं आपको प्रीमियम बता दूंगी। और सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले, ऐसी ही वीडियो लगातार पाने के लिए। अंत में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।